जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लाया हूं कृषि विभाग की एकदम शानदार वैकेंसी। यहाँ पे कृषि विभाग ने एक ऐसी वैकेंसी निकाली है जहां पे नौकरी लेने के लिए आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, आपकी कोई भी लिखित परीक्षा यहाँ पे नहीं होगी और इस वैकेंसी में अप्लाई करना बहुत ही आसान है और बिल्कुल फ्री भी है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, बिल्कुल फ्री में आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। कैसे करना होता है अप्लाई, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा ताकि आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 13 अगस्त तक आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है। तो अगर आपको तुरंत नौकरी की जरूरत है तो भाई ये बेस्ट मौका है। 13 अगस्त तक यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है कृषि विभाग ने। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICAR, IARI का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहें तो कृषि विभाग। क्लियर। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त। 7 अगस्त तक आपको अप्लाई कर देना है और आप घर से ही कर सकते हो ऑनलाइन, बहुत ही आराम से, बहुत आसान है, मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, रिजर्व से हो, जनरल से हो, किसी की भी फीस नहीं है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको यह भी बताया कि यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होने वाला। तो अगर एग्जाम से डर लगता है तो ये वैकेंसी आप ही के लिए है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये डिपेंड करती है आपकी पोस्ट पे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो सेमी स्किल्ड वर्कर। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में तो आप यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ में अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से करी है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। हालांकि अप्लाई कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी कर पाएंगे, साइंस वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। क्लियर। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन और पोस्ट। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 13 अगस्त से। आपको यह देखना है कि 13 अगस्त 2026 को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में रहेगी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। किसे कितना मिलेगा, चले एक बार देखते हैं। देखो, एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको मिलेगा 5 साल का। अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी फीमेल को यहाँ पे 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप OBC हैं तो आपको मिल रहा है 3 साल का। और इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, यही होगा। उसके बाद होती है आपकी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग, यानी कि ये देखते हैं कि कौन यहाँ पे जॉब के लिए सुटेबल है आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देख के। और अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको आता है मेल कि भाई आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देने आना है। ठीक है, ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है। हालांकि आप तभी देने जाना जब आपको मेल आए। आपका ये इंटरव्यू कब होने वाला है? देखो, आपका ये इंटरव्यू होने वाला है 13 अगस्त 2026 को। इसलिए मैं कह रहा था कि 13 अगस्त तक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल डे में ही।
13 अगस्त को आपका इंटरव्यू है और जो रिपोर्टिंग टाइम है कि आपको पहुंचना कब है, तो 10 से 10:30 के बीच आपको पहुंच जाना है, एंट्री ले लेनी है, क्योंकि उसके बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर? तो कहां पे आपको जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक तो चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसे आपको अपने साथ में ले जाना है फिल करके। इसके अलावा आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट आप रख लेना। इसके अलावा आधार हो गया, और भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, आपकी कोई अचीवमेंट हो, तो उसे भी आप रख लेना। क्लियर? ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी बोथ, ठीक है, दोनों आपको लेके जाने हैं। बाकी कहां पे जाना है, जॉब लोकेशन आपकी क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा और इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं और इस वेबसाइट को चलाना इतना आसान है कि आप एक ही बार में सीख जाओगे। अगर आपको लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानना हो तो आप बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो, जैसे मान लो आपको सिर्फ 10th पास की देखनी है तो 10th पे क्लिक करो, 12th की देखनी है 12th पे क्लिक करो। ऐसे ही आप यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट किसी के लिए भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च करोगे, वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिखेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ICAR सर्च करते ही हम इस वैकेंसी पर पहुंच गए और आप भी पहुंच जाओगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, ऑलरेडी हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं एंड आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद ना आपको इस पेज को पहले अच्छे से पढ़ना है। पहले अच्छे से पढ़ के पूरी जानकारी ले लेनी है और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, बाकी देखो, सैलरी वगैरह की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट यानी टेक्निकल स्टाफ में अप्लाई करते हो तो रहेगी 20 तक, और अगर आप सेमी स्किल्ड वर्कर में अप्लाई करते हो जिसमें 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी थी तो रहेगी 10 तक। हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन जितनी नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, बताई हुई है, उतनी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे ज्यादा बताने से आपको ज्यादा तो मिल नहीं जाएगा। तो इसलिए आप भी इस पेज को अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेगी एंड काफी ज्यादा डिटेल में। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है ये आप खुद से सीख जाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ो तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसे फिल करना है। फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करा है वो, ये सब आपको यहाँ पे मेल करना होता है। ठीक है, कहाँ पे मेल करना होता है आप देख सकते हो, ये 2 ईमेल आईडी आपको दिख रही है, आप किसी पे भी मेल कर सकते हो, बल्कि मैं तो आपको कहूंगा कि आप दोनों पे ही कर देना। और याद रखना, मेल आपको 7 अगस्त से पहले कर देना है, क्योंकि 7 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो ज्यादा से ज्यादा 7 अगस्त तक आप कर सकते हो। उसके बाद आपको वेट करना है स्क्रीनिंग प्रोसेस का। अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगे तो ये आपको इन्फॉर्म करेंगे और फिर आपको इंटरव्यू देने जाना है। बाकी जाना कहाँ है, फुल एड्रेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ICT कम कॉन्फ्रेंस हॉल, ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल स्टेशन, कलिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपको जाना है इंटरव्यू देने, और सिर्फ इंटरव्यू देने नहीं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जॉब लोकेशन भी यही रहेगी। क्लियर? हालांकि देखो, अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, नोटिफिकेशन भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ है। आप क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन ओपन होगा और उसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। और बाकी देखो, आप इस वैकेंसी को परमानेंट मत समझ लेना, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। फिर भी उन बच्चों के लिए तो काफी अच्छे है जिन्हें भी यहाँ पे तुरंत नौकरी करने की जरूरत है, क्योंकि 13 अगस्त तक यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर?
और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। सब की सब लेटेस्ट है, चाहे जियो की हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की हो, इंडिया पोस्ट जीडीएस की भर्ती हो, सब लेटेस्ट है। आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। साथ ही में मैं आपको बता दूं यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी भी आ चुकी है और 1 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक दे दिया गया है। तो इसलिए कह रहा हूं आप इसे भी अच्छे से पढ़ना, सारी लेटेस्ट वैकेंसी है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि हर एक बच्चा इस वैकेंसी के बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाए। ठीक है, 7 अगस्त लास्ट डेट है, इसलिए इंतजार मत करो, अभी के अभी शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।